जय गुरु जी। गुरु जी के बहुत ही पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। और बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत सौभाग्य होता है कि गुरु जी हाजिरी लगवाते हैं। ये जो दरबार का, बड़े मंदिर का आप लोगों ने स्क्रीन सेवर लगाया है, इसमें भी सामने खुला रहता है, लगता है बस गुरु जी के चरणों में बैठे हुए हैं और सारी संगत बैठी हुई है और सत्संग सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, और गुरु जी भी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही सारी संगत को अपनी नजरों से ब्लेस कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही डिवाइन फीलिंग वापस से आ जाती है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, इतने अनमोल क्षण ब्लेस करने के लिए। और शब्द सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, बहुत गहरा शब्द है, बहुत इफेक्टिव, बहुत ही इंटेंस। और गुरु जी के यहाँ जब चलता था तो इस शब्द में जो दो शुरू में भी लाइंस हैं जो बहुत धीरे, लाइक द ट्यून इज वेरी स्लो, तो सो सदगुरु धन धन, सो सदगुरु वाहो वाहो, ये धीरे से जब वहां पे चलता था और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, आई टेल यू, वो आज तक मेरे गूज बम्स होते हैं वो समा याद करके, क्योंकि वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। गुरु जी महाराज जैसे उनकी जो डिवाइन बीइंग है, उनकी उनकी महिमा के सामने उनकी क्या हम उस्तत कर सकते हैं। वो बैठे होते थे, उनका ऑरा, उनका नूर, उनका एनर्जी फील्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता था, इतना इंटेंस होता था। और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में आप इमेजिन करिए, ये शब्द की जब दो लाइनें शुरू की चलती थी, सारी संगत जैसे बिल्कुल ही मंत्र मुग्ध हो जाती थी, बिल्कुल जैसे एक स्पेल फेर दिया हो गुरु जी ने, एक छड़ी फेर दी हो जादू की सबके ऊपर। और उसमें फिर ये जब बाद में लाइन आती थी ना, सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, मतलब क्या बयान करूं मैं। संगत जैसे अंदर तक बिल्कुल गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की बख्शीश से भीग जाती थी। वो गुरु जी की रहमतों का जो बादल बरसता था, उसमें सारी संगत भीग रही होती थी बैठ के। वो फीलिंग आज तक आती है। और ये बस इसीलिए गुरु जी हमेशा शब्द पे बहुत जोर देते थे, और ध्यान से सुनने के लिए, चलते फिरते नहीं कि आपने शब्द लगा रखे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं। बैठ के एक ही शब्द सुने, ध्यान से सुने, और गुरु जी के चरणों में बैठ के सुने, कनेक्ट करके सुने। तब जाके आपको एक तो गुरु जी का पूरा पूरा मैसेज मिलेगा उस शब्द के माध्यम से, क्योंकि गुरु जी इसीलिए चलवाते थे शब्द, क्योंकि गुरु जी प्रवचन नहीं देते थे। ये बहुत ही अनोखी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि प्रवचन दे के और सब बता के, वर्बली बोल के, उस तरह काम करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन ये तो महाराज थे, ये तो गुरु जी थे हमारे, ये किसी और की तरह नहीं थे। अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में बहुत ही डिवाइन, क्योंकि वो खुद ईश्वर थे। तो उनको कुछ बताने की, उन्हें खुद भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोगों को बिना बोले ही वो सब कुछ जानते भी थे, करते भी थे। इसीलिए शब्द चलवाते थे गुरुजी, और इन्हीं शब्द के माध्यम से कल्याण करते थे। जो गुरुजी को कहना होता था हमें, वो कहते थे ध्यान से शब्द को सुनो, और ये वही होता था जो गुरुजी हमें संगत को कहना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। तो जिस दिन जो आपकी जरूरत होती थी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी जो भी बीमारी है, जो डिजीज है, एलिमेंट है, डॉक्टर आपको उस तरह की दवाई देगा, राइट। कोई फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देगा, इस तरह का। उसी तरह से गुरु जी के पास डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, उस तरह के सब, हर संगत आती थी, बहुत डाइवर्सिटी थी दरबार में, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सारे आते थे, जरूरतें सबकी अलग। तो गुरु जी की दवाई शब्द वो भी अलग होते थे, हर संगत के लिए अलग होते थे। जिस दिन जो संगत जाती थी, गुरुजी हैंड टेक करते थे उन शब्द को, दे वर द चोजन वंस, क्योंकि गुरुजी को पता था आज जो संगत आई है उसकी दवाई ये शब्द हैं, उसके लिए उसकी जो हीलिंग है, ब्लेसिंग है, उसका क्योर है, वो इन शब्द में है। एंड इसीलिए गुरुजी को खुद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात एक ऐसी बात थी, शुरू में जब जाते थे तो थोड़ी अजीब लगती थी
कि बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, इतना डिवाइन, इतना दिव्य दरबार है कि वहां जाते ही आप तो सब कुछ भूल जाते थे, ये भी भूल जाते थे आप क्यों आए हो। एक चीज याद रहती थी बस कि बहुत आनंद मिलता है, बहुत ही ज्यादा एक स्टेट ऑफ ब्लिस, परमानंद, वो अवस्था एक आपकी हो जाती है। कभी कभी पढ़ा था फिलॉसफी बुक्स में, एक ध्यान की बहुत बहुत गहरी अवस्था होती है, तुरीय अवस्था। तो इट वॉज लाइक दैट, आनंद की जो बहुत ही परम आनंद की अवस्था होती है, जिसको अगर ब्रेन का ईजी करें तो उसमें एक वेव पैटर्न होता है जो कि बहुत ही डीप स्लीप में, या जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका होता है, ये वो वेव पैटर्न हो जाता था ब्रेन का, ऐसी ऐसी वाली स्थिति हो जाती थी। ये स्थिति गुरुजी लाते थे क्योंकि वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। अगर सब आके बातें करने लगे, सब आके गुरुजी से विचार विमर्श करने लगे, तो फिर तो वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता ना। इसीलिए आज तक साइलेंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है गुरुजी के दरबार में। सिर्फ सोक करना है उस एनर्जी को, उस ब्लेसिंग को अपने अंदर तक सोक करना है, और गुरुजी वैसे ही आपको हील करते हैं, वैसे ही ब्लेस करते हैं। कोई जरूरत नहीं है उनको बताने की, बताने का तो कोई काम ही नहीं है। बताने का मतलब है कि आप अपने को गुरुजी से अलग करके सोच रहे हैं कि आप अलग हैं गुरुजी से, और आप जब बताएंगे तब उन्हें पता चलेगा। ये तो है ही नहीं ना। गुरुजी ने अपनी संगत को अपने से कनेक्ट किया है, जोड़ के रखा है। तो जब हम जुड़े हुए हैं उनसे, तो वो भी जानते हैं और वो बिना कहे करते हैं। गुरुजी ने कितनी बार कहा था कि मैं बोल के बता बता के नहीं करता हूं। When we came to Guruji's fold in 2003, उस समय हमारी नई नई शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा था। यूके से हम वापस आए, अंकल आईटी दिल्ली से पढ़ाई करके फिर ब्रिटिश टेलीकॉम में थे यूके में, और वापस हम आए। मैंने मास्टर्स किया था साइकोलॉजी में, और 2 सेमेस्टर बल्कि मेरे बचे हुए थे जब मेरी मैरिज हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और जब हम वापस आए गुड़गांव में, क्योंकि गुरुजी ने बुलाया था, आके हमने डीएलएफ फेज 4 में घर लिया, रेंट पे फ्लैट लिया, और हमने अपनी लाइफ की पहली एक गाड़ी खरीदी इंडिया के, जो थी मारुति ऑल्टो ब्लू कलर की। वो हमारी लाइफ की फर्स्ट कार थी। वी वर इन मिड 20s ओनली। और उसके बाद उसी गाड़ी से हम पहली बार गुरुजी के यहाँ गए थे। और जब भाटिया आंटी के यहाँ पहुंचे थे, जो हमें लेके गई थी, तो उन्होंने हमने कहा था कि मेरे अंकल, विकास अंकल, उनके बहुत सत्संग है, वो थोड़ा गुप्त सेवा में ज्यादा रहते हैं, इसलिए मुझे बताने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, वो ऐसे सत्संग बहुत शेयर करते हैं, पर उनकी सेवा हमेशा गुरुजी ने बहुत ब्लेस की। क्वालिटी टाइम जो होता है वो उन्होंने स्पेंड किया गुरुजी के साथ। तो अंकल ने बोला, सॉरी हमारी गाड़ी थोड़ी छोटी है, और भाटी अंकल ने हंस के बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी बड़ी गड्डी दिला देंगे। ये बात आई गई हो गई, क्योंकि हमें तो मतलब पहली बार जा रहे थे। उसके बाद जब पहुंचे गुरुजी के यहाँ पे, सब कुछ हुआ। गुरुजी का वो जलवा, वो नूर, वो ऑरा, बस जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। और फिर तो हम जाने ही लगे, मतलब एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि बिना गुरुजी के यहाँ जाए चैन ना पड़े। वो गुरुजी खींचते थे, वो उनकी मैग्नेटिक पुल होती थी, ऐसी मोहनी डाल दी थी हम पे कि हम बिना जाए रह नहीं सकते थे। तो जब जाते रहे, और ये सब चीजें अब मैं इसलिए बता रही हूँ, रियलाइज कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। बता बता के कुछ नहीं करते कि अब जब गुरुजी निराकार स्वरूप में है, तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि गुरुजी अपनी शरण में हमें बुलाते हैं, देन ही चार्ट्स द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। वो फिर हमारा पूरा एक एक स्टेप लाइफ का खुद से डिसाइड करते हैं। हमें सिर्फ उनके हुक्म में चलना होता है और कुछ नहीं, वो भी उनकी मर्जी से ही होता है। तो विद इन फ्यू मंथ्स, जैसे मैंने बताया कई बार कि हमने एक नई गाड़ी ले ली, एस्टीम, मारुति एस्टीम। उस समय अच्छी गाड़ी होती थी, अच्छा मेटालिक कलर की। और उसको हम पहले ही दिन लेके गुरुजी के दरबार गए, एम्पायर स्टेट। लोग जाते हैं मंदिर, पूजा करवाते हैं गाड़ी की। हमें गुरुजी ने ऐसी सद्बुद्धि दे दी, ब्लेस कर दी। हम पहले ही दिन गाड़ी को लेके एम्पायर स्टेट पहुंच गए। एम्पायर स्टेट गए, गाड़ियां बाहर खड़ी होती थी, पैदल अंदर वॉक करके जाते थे। हम चले गए, और जो लंगर के बाद वाला राउंड होता है,
जिसमें गुरुजी बड़े मौज में रहते थे। थोड़ा हम लोग भी बहुत कंफर्टेबल एट ईज हो जाते थे थोड़ा सा, हालांकि बात तो फिर भी नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ अगर गुरुजी की मौज है और वो उस दिन चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब बोल दे कुछ, जिससे आप बिल्कुल उसी में बस उसके साथ में आप इतने खुश हो जाते थे उस एक बात से। लेकिन अगेन बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जिनको गुरुजी ने बहुत बहुत बातें भी की, जो हमें लगता था कि गुरुजी इनसे बहुत बात करते हैं, डजंट मीन कि उनको ब्लेसिंग्स ज्यादा मिली। ये दो चीजों का बहुत फर्क है। एक आंटी थी जो बाहर से ही एम्पायर स्टेट के मंदिर में सीढ़ियां चढ़ती थी और उनको हुक्म था गुरुजी का कि अंदर नहीं आना है, वो रो के लौट जाती थी। उन्होंने हुक्म माना और गुरुजी ने बाद में कहा जितना मैंने उसे ब्लेस किया है पूरी दिल्ली में किसी को नहीं किया। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। बट एनीवे बैक टू दैट, हम पहुंचे, वो सेकंड राउंड वाला जब टाइम हुआ और मेरे अंकल, विकास अंकल, हम तो अंकल आंटी ही बोलते हैं, अब संगत में आने के बाद तो कभी ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं निकलता मुंह से। तो अंकल ने क्या किया कि गाड़ी की चाबियां निकाली और गुरुजी के चरणों में रख दी। और गुरुजी के चरणों में हम, गुरुजी जब बैठते थे उनके डिवाइन चरण वो जब नीचे रहते थे, सॉक्स पहन के रखते थे गुरुजी, उनके चरणों से कुछ भी टच हो जाता था तो हमें लगता था ये ब्लेस हो गया। संगत को लगता था नई गाड़ी, नया बेबी, नया घर, सब कुछ। तो गुरुजी के चरणों में जब चाबियां रख दी और टच करा दी गुरुजी के पवित्र पावन चरणों से, और गुरुजी ने अचानक देखा और मुस्कुरा के, बड़े मुस्कुरा के अंकल से कहते हैं, ओए गद्दी ले ली, ले, मेटाफर, सिंबॉलिक, सब कुछ गुरुजी के यहाँ। मतलब गुरुजी का कहना कि सब कुछ मैं ब्लेस करूंगा, तू बस मुझे अपने साथ। और एक तरह से गुरुजी ने ये बताया कि जो कन्वर्सेशन फर्स्ट डे गुरुजी के यहाँ आते समय हमने उस गाड़ी में किया था, वो गुरुजी को पता है। गुरुजी एक एक शब्द सुन रहे होते हैं, इवन आवर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, जो भी हम आपस में बात कर रहे हैं गुरुजी को पता होती है। कितनी बार ऐसा होता था, घर में कुछ बोल के कोई आता था और गुरुजी एग्जैक्ट इनवर्बेटिम वही दोहरा देते थे जो घर में बात हो रही थी। तो गुरुजी ने उस दिन ये बोल के ना सिर्फ वो गाड़ी की चाबियां ब्लेस थी, किक स्टार्ट कर दिया, सब गुरुजी ने अपनी शरण में बुला लिया, साए में चली, उनकी नजरों में रहे हमेशा। और गुरुजी और काउंसलर, जो भी आप बोलना चाहें, ये गुरुजी ने रोल प्ले किया हमारी लाइफ में, अगेन बिना कुछ बोले, क्योंकि सरेंडर करना है सिर्फ। उसके बाद जैसे मैंने बताया, गुरुजी ने, हम तो गुड़गांव में बिल्कुल नए थे, गुरुजी चार्टेड द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। घर खरीद लिया अपना डीएलएफ में ही, फेस 5 में, और भी आसान हो गया, वहीं पे बस गए, अभी भी है वो घर। और गुरुजी के यहाँ जाना जैसे कि जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और फिर हमारी बेबी ब्लेस हुई गुरुजी से, उसको लेके गए गुरुजी के चरणों में, उसकी चाबियां ब्लेस की जब की आए थे न्यू ईयर के फंक्शन में, सिंस इट वाज द लास्ट न्यू ईयर वी सेलिब्रेटेड विद गुरुजी। उसके बाद तो नया साल फिर 2008 वाला, फिर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, तो गुरुजी ने कैसे खींच के बुलाया था हमें उस जीरो विजिबिलिटी के फॉग में। एक बार और क्या हुआ, अब मैं याद करती हूँ, कितने कितने क्षण ऐसे थे जिसमें गुरुजी का जो इनविजिबल प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला होता है वो हमारे ऊपर था, इसलिए हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनसीन होती हैं, ये अनसीन ब्लेसिंग्स हैं जो आपको हमेशा अपने अपने प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में रखती हैं। गुरुजी's प्रोटेक्शन प्लान, यू नो, जीपीएस, गुरुजी's प्रोटेक्शन प्लान। तो उस जमाने में जीपीएस भी नहीं था, खैर 2004 की बात है। आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, आई वाज प्रेग्नेंट, एंड हम गाड़ी में
सोहना, उसी एस्टीम में हम सोहना किसी के यहाँ जा रहे थे। तो जो गुड़गांव सोहना रोड है, दैट यूज्ड टू बी वेरी डिजर्टेड एरिया इन दोस डेज। बहुत सुनसान रास्ता होता था, पूरे रास्ते में खेत थे, खाली फील्ड्स थे बड़े बड़े, और कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत ही दूसरी हालत है वहां पे। हम जा रहे थे, वो बिल्कुल जाड़ों के दिन थे और थोड़ा अंधेरा हो गया था शाम का, और हम गाड़ी अपना, माय अंकल इज अ वेरी एक्सपर्ट ड्राइवर विद गुरुजी's ग्रेस, वो काफी अच्छा ड्राइव करते हैं। और अचानक से गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है, वो जो रोड है फ्रीवे पे, वहां सोना रोड पे, अचानक खेतों की तरफ से कुछ बहुत बड़ा सा एनिमल वो दौड़ता हुआ आया, तो हिट करता हुआ दूसरे साइड दौड़ा। मैंने एकदम बिल्कुल जैसे फ्लैश ऑफ द सेकेंड्स में मुझे लगा तो गए, बिकॉज दैट वाज अ बिग एनिमल। आंटी सॉरी, लगा कि कोई एकदम से बड़ा आया होगा। हेलो आंटी सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब करूं, आपकी वॉइस में काफी ब्रेक हो रही है, प्लीज एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। ओह सॉरी अबाउट दैट, आई थिंक आज मेरा लोकेशन चेंज है इसलिए ऐसा हो रहा है। वेट वेट वेट, let's see if it's fine now, or I'll go back to my previous location. Okay, just let me know, okay? Please let me know. Is it better now? जी आंटी। ओके फाइन। तो वो एकदम से हुआ और हम बिल्कुल से एकदम जैसे सिहर गए कि ये क्या हुआ। फिर वहां पे इतना अंधेरा था तो हम सीधे पहुंचे, जिनके घर गए थे वो भी। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि ये जो पूरा रोड है, हाईवे है, सोहना रोड है, इस पे बहुत सारी नील गाय रहते हैं फील्ड्स में, और नील गायों का इतना आतंक है यहाँ पे। वो आए दिन पेपर में भी निकलता रहता था कि नीलगाय जो हैं वो बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, इफ यू नो, उनके बहुत सींग होते हैं, और वो जो है किसी भी गाड़ी पे टक्कर मार के, अक्सर वहां पे आए दिन गाड़ियों का एक्सीडेंट होता था, और इतना खराब एक्सीडेंट होता था कि फिर बचने के कोई चांस नहीं होते थे। ये उस रोड पे ऐसे होता था। तो उस दिन भी वो जो नीलगाय से हमारी गाड़ी टकराई, लेकिन आप देखो कि हमें बिल्कुल भी खरोंच भी नहीं आई, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। बस ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा पत्थर आके टकराता हुआ निकल गया है, ऐसा। आई थिंक एक दो छोटे से स्क्रैच उस साइड पे आए होंगे, दैट्स इट। और अगर वो टकराती और सच में कुछ होता, एंड आई वाज लाइक प्रेग्नेंट और मेरा छोटा बेटा था साथ में, और वो ऐसी सुनसान रोड की वहां पे कोई जल्दी आने वाला भी नहीं था। अब ये तो गुरुजी का ही प्रोटेक्शन है ना, कि हम गुरुजी के यहाँ जब जाते हैं तो गुरुजी हमें कहाँ कहाँ किन किन मुसीबतों से बचाते हैं। लाइक कितने तूफान आके निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे साथ होना था। सो मेनी स्टॉर्म्स पास बाय, हमें पता भी नहीं लगता। तो ये एक उस गाड़ी के साथ हमारा बहुत बहुत, इसीलिए मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी ने उन गाड़ी की उसकी चाबियों के साथ हमारी लाइफ को बिल्कुल ब्लेस कर दिया, पटरी पे चला दिया। फिर वहां पे गुड़गांव में हमेशा हमें गुरुजी ने अपने बहुत प्रोटेक्शन में रखा, यूएस भेज दिया, और अंकल को गुरुजी ने जैसे कि बोला, तो आई डोंट नो मैं कहाँ पे थी, मुझे मतलब ये भी नहीं याद है कि कितना मैंने जो बोला वो ऑडिबल था, बट एनीवे, सो बैक टू द गुड़गांव डेज। अंकल को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया जॉब में, बहुत ज्यादा। विद इन नो टाइम ही वाज यू नो getting promotions after promotions, and very soon he was in the top management of the company. गुरुजी की दया से सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाते थे हम, कभी उनसे कुछ बोलते नहीं थे, कभी मांगते नहीं थे, सिर्फ जाके बैठते थे वहां पे, और गुरुजी सब कुछ करते थे, सब कुछ, जहां जिस चीज की जरूरत होती थी। तो विद इन नो टाइम अंकल ने जॉब चेंज भी किया, और अंकल को काफी ब्लेस किया गुरुजी ने। फिर 2011 में जब हम यूएस आए, ऐसे वीजा पे गुरुजी ने भेजा, ऐसी कैटेगरी में B1 में, कि हमें तुरंत ही ग्रीन कार्ड मिल गया और हम यहाँ पे सेट हो गए। गुरुजी ने करवा दिया, गुरुजी ने यहाँ पे सेट करवा दिया, और आज तक गुरुजी, अंकल को तो गुरुजी से बहुत ही स्पेशल वाला कनेक्शन है। उनको हमेशा गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। आज भी जॉब में इज डूइंग वेरी वेल विद गुरुजी's ग्रेस, और सब
कुछ गुरुजी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। सिर्फ आपको भरोसा रखना है और कभी क्वेश्चन नहीं करना कि गुरुजी ये काम क्यों नहीं हो रहा, गुरुजी आप कब करेंगे, आप सुन नहीं रहे। गुरुजी पे छोड़ा है अगर तो भरोसा करना सीखिए। अगर उन पे भरोसा करेंगे फिर गुरुजी अपने आप आपके काम करते हैं। और सिर्फ काम करवाने के लिए भी नहीं जुड़ना, ये भी नहीं करना है कि सिर्फ हमारे पास एक बकेट लिस्ट है, डिमांड लिस्ट है, उसको लेके गुरुजी के यहाँ जाते रहें और उसमें टिक करते रहें कि हाँ ये हो गया ये हो गया। ऐसे नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है, सच्चा सच्चा प्यार करना है। बाकी तो फिर गुरुजी आपको कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ते। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी। शुक्राना मालिक का। जब उस समय सत्संग सुनते थे संगत के और यही लगता था कि गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे कल्याण करते हैं। आज जब हम खुद अपने सत्संग बताते हैं, आई होप एंड बिलीव कहीं ना कोई सुन के वही सोच रहा हो जो मैं उस समय सोचती थी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सॉरी अबाउट द वाईफाई टुडे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो थैंक यू एंड शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।